हालेलुया। सब बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रिंस है, मैं पटियाला से आता हूँ। जून में मंथ में मैं स्टार्टिंग में मतलब 14-15 तारीख के करीब मैं यहाँ पे चर्च में पहली बार आया था। तब ऐसा था, उससे पहले ना मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था, अपने घर से सुसाइड करने के लिए निकला। लेकिन रास्ते में प्रभु ने मेरे मन में पाया, मैं अपने मामा के पास चला गया संगरूर। वहाँ से दूसरे दिन मुझे किसी ने बोला कि तुम यहाँ नाभा चर्च में यहाँ। आप कितने साल से प्रभु में ब्रदर? मैं तकरीबन 6-7 साल से प्रभु। 6-7 साल से आप प्रभु में हैं। ठीक है, बताओ अपनी गवाही। जब मैं पहली बार चर्च में आया तो मैं पास्टर जी से मिला। मैंने लगा कि ये भी पहले जैसे मैं चर्च में जाता था वैसे ही होंगे। तब जब मैं पहली बार मिला तो मुझे देखने को मिला कि यहाँ पे परमेश्वर की अद्भुत हजूरी, और पता नहीं ना जाने क्या हुआ मेरे मन में, क्योंकि मेरे खिलाफत में इतने लोग थे, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। वो मुझे मारना भी चाहते थे, मैं खुद भी अपने आप को ख़त्म करना चाहता था। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो पास्टर जी, अपोस्टल जी मेरे पास में आ रहे थे, तो मैं पास में आते उनको देखने में महसूस करने लगा। एक अद्भुत रीति से उनको मैं इस्तेमाल होता हुआ देख रहा था, और परमेश्वर ने मेरे मन में ऐसी बातें डाली कि जैसे मेरा कोई था ही नहीं। मेरी मम्मा के एक्सपायर होने के बाद मेरे पापा घर में नहीं रहते, मैं अकेला हूँ। वाइफ मेरी मेरे साथ झगड़ा करती है, उनका मेरे साथ डिवोर्स चल रहा है। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर मुझे मारने की हिम्मत की, मतलब मुझे जान से मारना चाहते थे, और मैं खुद भी खुदम होना चाहता था। लेकिन जब मैं पापा के पास आया तो मुझे लगा कि मेरी माँ और मेरे बाप, मेरे सब कुछ मेरे पास आ गया। और जब पहली बार मेरे हाथ पे रख के सर पे प्रार्थना हुई तो मैंने जाना कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ है। परमेश्वर के दास जो है उन्होंने मेरे लिए दुआ की, और मैं अपने आप को चेंज किया, क्योंकि मैं उस टाइम में मरने के लिए जा रहा था, मैं सुसाइड करने के लिए जा रहा था। आप 7 साल से प्रभु में हैं और आपको लगा जब पहली बार आप इतने साल से प्रभु में हैं और लगातार आप चर्च को फॉलो करते थे, पर जब आपके साथ ये सारे हादसे हुए तो जब आपको किसी ने बताया कि एक बार आप नाभा चर्च आए, तो जब आप यहाँ पर आए तो आपको पहले ऐसा लगा कि जैसे सारे पास्टर होते हैं ये भी वही पास्टर हैं, ये कौन सा अलग कुछ करेंगे। पर जब आपने यहाँ पर आके वर्शिप को अटेंड किया, आपने परमेश्वर के वचन को सुना, फिर आपने देखा कि नहीं यहाँ पर एक अलग मसा है, और जब आपके ऊपर प्रार्थना हुई तो आपको ये फील हुआ कि मेरी माँ मुझे मिल गई, मुझे सब कुछ मिल गया परमेश्वर के दास के रूप में, और अब मेरी जिंदगी के हालात चेंज हो सकते हैं। अब मैं सुसाइड नहीं करूंगा, मैं फिर से जीऊंगा और मैं फिर से अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देके अपने हालातों को चेंज होता हुआ देखूंगा। और आपने लिखा यहाँ पे कि आप जब यहाँ पर आए तो आप पहले एक क्रॉम्पटन कंपनी में काम करते थे, और वहां पर आप सिर्फ उस कंपनी के प्रोडक्ट सेल करते थे। जी। और जब आप जुलाई 2024 में आपने परमेश्वर घर आना शुरू किया, नाभा चर्च से जुड़े, और आपने लिखा कि परमेश्वर घर के प्रति आप वफादार रहे। जब भी परमेश्वर की दासी प्रार्थना करती थी कि अपने सीड को बोवो और अपने बीज के साथ आ गया हो, आप अपनी पूरी ईमानदारी से आप अपने टाइट को, अपने बीज को पूरी ईमानदारी से बोते थे, और आप येलो सीड में भी परमेश्वर के कामों के लिए बोते थे। जी पापा। और आपने लिखा कि 6 अक्टूबर 2024 संडे वाले दिन परमेश्वर की दासी ने जब प्रार्थना की कि आपके पास जो कुछ भी है आप परमेश्वर के कामों के लिए बोएं, और आपके मन में परमेश्वर ने पाया, और आपने अपना सारा ही बीज जो आप पर्स में जितना लेके आए थे आपने सारा ही परमेश्वर के कामों के लिए बो दिया। जी पापा जी। और आपने लिखा कि वो सारा परमेश्वर के घर बीज बो दिया, और आप बिल्कुल खाली हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं बचा। जी। सारा पैसा इनका अपने चर्च में बो दिया, और उसके बाद आपको लगा कि अब परमेश्वर मेरी जिंदगी में कैसे काम करेगा। और परमेश्वर ने चर्च में ही जब आप बैठे हुए थे आपको एक कॉल आई कि आपको एक पिगोन कंपनी है, और उसमें आपको एज ए स्टोर मैनेजर की जॉब के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया है। कितनी सैलरी है ब्रदर जी आज आपकी? मेरी सीटीसी जो है वो 30,000 है, इन हैंड मेरी 26,000 है। पहले कितनी, पहले जिस कंपनी में आप प्रोडक्ट सेल करते थे क्रॉम्पटन मेरी वहाँ पे सीटीसी 23,000 थी, इन हैंड मेरी 18-19,000 आती थी। और अब यहाँ पे 26,000 आपकी इन हैंड है, वैसे 30,000 है। जी सर। क्या क्या कहना चाहते हैं सबको? पहली बात आप ये मुझे बताओ, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर चर्च आने के बाद? क्या क्या आपकी जिंदगी में लग हुआ जो मतलब बाकी की जिंदगी में नहीं हुआ? इतने साल से प्रभु में है। मैंने देखा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ भी फलवंत नहीं था, मतलब कुछ आता था, थोड़े समय के लिए टिकता था तो चला जाता था। जब मैं आया, मैं एक और गवाही इसके साथ ऐड करना चाहता हूँ। जब मैं आया 7 वीक चल रहे थे, डिलीवरेंस वीक चल रहे थे, तो मेरे पास आने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं जॉबलेस था तब मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, खुदावन मेरे पास आने के लिए पैसा नहीं है, मैं पटियाला से आता हूँ, ना मेरी बाइक में पेट्रोल है। तो उसी दिन मुझे मेल आई,
मुझे मेल में जैसे मैं पहले कंपनी में काम करता था, मैंने टॉप इंडिया में ना टॉप किया था। तो इंडिया में टॉप करने के बाद ना मुझे एक वॉचर मिला था। उस वॉचर में 2100 का कूपन था। मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम से जाके पेट्रोल पंप से जाके पेट्रोल पर डलवा सकता था 2100 रुपये का। लेकिन मैं वो किसी भी पटियाला के किसी भी HP स्टोर में चला नहीं। फिर मैंने फिर दुआ की, जब मैं संडे को आ रहा था वहाँ पे वापस, मैंने बोला खुदा ये मेरे किसी काम का नहीं है, चल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँगा। अब इस संडे आने के लिए मेरे पास पेट्रोल है, गाड़ी में पर्याप्त है, इस संडे मैं जाऊँगा, ज़रूर जाऊँगा, लेकिन अगले संडे बुधवार को मैं कैसे आऊँगा, खुदा आप जानते हैं ये। और उसी दिन क्या हुआ, मैं आते आते रास्ते में मैंने एक पेट्रोल पंप देखा, पटियाला भाखड़ा पार करते सारी ना HP का पेट्रोल पंप था लेफ्ट साइड। तो मैंने वहाँ पे ट्राई किया एक बार मैं कूपन ट्राई करता हूँ, खुदा एक बार यहाँ पे चल गया तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 वीक आया हूँ, सब संडे और बुधवार आया हूँ, अभी 4 पेंडिंग है, 4 बुधवार और 4 संडे पेंडिंग है, वो मैं कैसे आऊँगा। मैंने वहाँ पे कूपन अप्लाई किया तो मेरा वहाँ पे कूपन चल गया। तो खुदा ने मुझे तब भी ब्लेस किया, क्योंकि मेरे पास आने के लिए पैसा नहीं था, पेट्रोल के लिए कोई पैसा नहीं था। तब मुझे 2100 रुपये का पेट्रोल फ्री में मिला कंपनी की तरफ से, वो भी खुदा की ग्रेस है मेरे ऊपर। और जब मैं यहाँ पे क्रम्पटन में काम करता था तब एक सेल्समैन की तरह काम करता था। मेरी क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, मैंने 10th पास की थी, उसके बाद मैंने +2 किया है, मैंने 12 साल के बाद +2 की है, और मेरी ITI कर रखी है मैंने। और उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरे परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं सारे का सारा बीज दशमांश जितने भी हैं मेरे येलो सीड मैंने बो दिया था, दशमांश निकाल दिया था, और मेरे पास जो पैसा बचा था मैंने पूरे का पूरा पर्स खाली कर दिया। खाली करने के बाद जितना भी पैसा था वो मेरे अकाउंट में सिर्फ 28 रुपये 15 पैसे था, वो भी मैंने 28 रुपये 15 पैसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिए थे ऑनलाइन, और मेरे पास बिल्कुल ज़ीरो हो गया था। तभी मुझे कॉल आई कि आप एज ए स्टोर मैनेजर काम करना चाहते हो, जबकि वो मेरे लिए लायक भी नहीं है, क्योंकि मैं +2 करी है मैंने, अभी की है, जो जॉब है वो ग्रेजुएशन के लिए है, लेकिन खुदा ने मुझे वहाँ पे रखा एज ए स्टोर मैनेजर, इतनी अच्छी पोस्ट दी। और खुदा का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं परमेश्वर के दास का, जिन्होंने मुझे एक बेटे के समान ग्रहण किया। और सच बताऊँ मैं बहुत टूट चुका था, टूट के मैं अपने जीवन को ही ख़त्म करना चाहता था। अब मेरे पास एक उम्मीद है, यीशु मसीह है। सबको जय मसीह की। सबको क्या कहना चाहते हो आज आप? वैसे मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, आप जब भी किसी को सुसमाचार सुनाते हो तो अपनी गवाही को दिया करो, क्योंकि परमेश्वर उस गवाही के द्वारा एक अद्भुत कार्य करता है। सुसमाचार का हिस्सा ही है एक गवाही, क्योंकि खुदा ने कहा जाओ पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी गवाही को कभी छुपाओ मत, चाहे छोटी है या बड़ी, उसको छुपाओ मत, क्योंकि खुदा ने आपको ब्लेस किया हर एक चीज़ के साथ। सबको जय मसीह की। तारीफ करो जोर से कलीसिया। आई सबको समझ, गवाही समझ आई? तो अपने विश्वास को बना के रखना है आपने हर समय। और जब आपको लगे कि सब कुछ मेरे खिलाफ है, घर में कोई प्यार करने वाला नहीं, वाइफ है वो भी झगड़ा कर रही है और डिवोर्स का केस लगाया हुआ है, और कोई भी अगुआ नहीं जो मुझे प्यार करता जहां पे मैं जाता हूं, पर परमेश्वर आपके लिए कुछ बेस्ट रखा होता है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको कहीं से निकाल के लग जगह पे लेके जाना चाहता है, ताकि आप एक नए तरीके से फिर से जीना शुरू करें, और वो परमेश्वर को पता आपको कहाँ पे फिट करना है ताकि आपको बढ़ा सके। हालेलुया। और इस गवाही से आपको परमेश्वर बढ़ाए और आपको ऊंचा करे। तारीफ करो जोर।